आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शिव। सिटीजन वाइज में वक्त है दिन भर की कुछ खास खबरें जानने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। लोकसभा के चुनावी माहौल के बीच ईडी के भेजे गए एक के बाद एक समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से शनिवार को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15,000 की निजी मुश्तलके पर सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है, जिसके बाद बीजेपी अब उन पर और हमलावर हो गई है और आप का निशाना साध रही है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि ईडी समन की अवहेलना मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल का जमानत लेना दर्शाता है कि वो पेश होना अनिवार्य था और उन्होंने पेश नहीं होकर गलत किया था। लेकिन इतना जरूरी है कि ये सब टेम्पररी रिलीफ है। इवेंचुअली उनके लिए सलाखों के पीछे ही जगह है। करप्शन में उनका कोई जवाब नहीं और वो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनको और भी ज्यादा करप्शन करने का तरीका, वो अपना अपना नया तरीका ढूंढते हैं, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। और उनके जमानत लेने से ये स्पष्ट हो गया कि जिन सम्मन्स को वो गैर कानूनी बताते थे, आज ये स्पष्ट हो गया कि वो सम्मन संवैधानिक थे, कानूनी रूप से वैध थे। आज ये तय हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मान्य नहीं है। कि ईडी को कचहरी में जाना पड़ा और कचहरी ने भी उनकी बात नहीं मानी, अब उनको पेश होना पड़ा है। जमानत तो मिलनी थी क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है। करप्शन में उनका कोई जवाब नहीं और वो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उनको और भी ज्यादा करप्शन करने का तरीका, वो अपना अपना नया तरीका ढूंढते हैं, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। अब लंबे कानून के हाथ से कहां भाग पाएंगे वो। थोड़े बहुत तो राहत जो है टेम्पररी है, इवेंचुअली इस लाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। आज अरविंद केजरीवाल ने न्यायालय में जाकर जमानत ली और उनके जमानत लेने से ये स्पष्ट हो गया कि जिन सम्मन्स को वो गैर कानूनी बताते थे, आज ये स्पष्ट हो गया कि वो सम्मन संवैधानिक थे, कानूनी रूप से वैध थे। बार बार जांच एजेंसी से भागते अरविंद केजरीवाल, आखिर तुम्हें आज कोर्ट की शरण में आके जमानत लेनी पड़ी। और अब इससे ये भी स्थापित हो गया कि जांच एजेंसी के अगले सम्मन पर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और शराब घोटाले में जितना भी खेल हुआ है उसका भी पर्दाफाश होगा। सत्यमेव जयते। मैं कहूंगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी। 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी, उसमें ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आज ये तय हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मान्य नहीं है। जी, वो कोर्ट में पेश नहीं किए गए थे? जी बिल्कुल भी नहीं, ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें तो बेल मिलनी थी। लेकिन कितनी शर्मनाक बात है कि ये नौबत भी आई। देखिए, मैं बार बार कहती हूं कि पीएमएलए में ये अनिवार्य होता है, अगर आपको समन दिया गया है तो आपको उस समन का आदर करते हुए जाकर जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना है। लेकिन क्या करें, माननीय मुख्यमंत्री जी एक सामान्य व्यक्ति, एक आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं और आज उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ईडी को कचहरी में जाना पड़ा और कचहरी ने भी उनकी बात नहीं मानी, अब उनको पेश होना पड़ा है। जमानत तो मिलनी थी क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस है। अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किसमें। इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं। लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित भी। तो ये थी आज की खास खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़ रही हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।